अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। और हाँ, अगर मेरे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहेंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर और आप देख रहे हैं लो फ्लेम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आज भी मैं एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी लेके आए हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो चीज़ें बच जाती हैं उनसे भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारी रेसिपी में हम सीखेंगे, आज हम बनाएंगे आलू के छिलकों की रेसिपी। जी ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनको हमने पीलर की मदद से पील कर लिया और बाद में मैंने इनको छुरी की मदद से भी काट कर बता दिया आपको कि इसको किस तरह से हमने छीलना है। जी यहाँ हमने आलूओं को अच्छी तरह से पील कर लिया है। पील करने के बाद हमने इसको पानी में से धो लेना है। हमने आलूओं को पील करने से पहले भी इसको अच्छी तरह वॉश करना है। जब इसको आपने पील कर लेना है, इसके छिलके काट लेने हैं, तो इसको आपने दोबारा से एक बाउल के अंदर पानी डालकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि जो मिट्टी वगैरह रह जाए वो इस तरह से साफ़ हो जाए। अब हमने जो आलूओं के छिलके हैं उनको अच्छी तरह से किचन टॉवल की मदद से या फिर टिश्यू पेपर की मदद से अच्छी तरह खुश्क कर लेना है और साफ़ कर लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह या कोई मॉइस्चर वगैरह रह गया है तो वो इसमें से साफ़ हो जाए। जी हाँ, यहाँ हमने अच्छी तरह से आलूओं को साफ़ कर लिया है। बस अब हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट करना है। बॉल के अंदर शिफ्ट करने के बाद बस हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बस हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है और हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और नमक डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप कभी भी आलू के छिलकों को नहीं फेंकेंगे और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। रमज़ान की आमद है, तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, तो इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे अपनी आपी को दुआओं में ये ज़रूर याद रखना। जी हाँ, यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और जो हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से आलूओं पर लग जाएं। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे आलूओं का मिक्सचर जो है छिलकों का वो तैयार है। बस अब हमने इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। एक साइड पे चूल्हे पे हमने ऑयल चढ़ा दिया था, जिसको हमने गरम कर लिया है। पहले हम चेक कर लेंगे, ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि हमारे आलू डालते ही ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएं। तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। ये देखिए मैंने सारे जो आलूओं के छिलके हैं उनको मसाला लगाकर ऑयल के अंदर डाल दिया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के जो आलूओं के चिप्स बनकर तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई भी कीजिएगा और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। और ये रेसिपी ऐसी है कि जिससे हम ये सीख लेंगे कि जो भी चीज़ बचती है उसको कभी भी ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए और हमेशा रिस्क की कदर करनी चाहिए। जी हाँ, ये देखिए हमारे जो चिप्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस अब हमने इसको ऑयल में से निकाल लेना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं। जी मैंने आधे आलूओं के छिलके जो हैं वो साइड पर रख लिए थे, ताकि इससे हम अपनी दूसरी रेसिपी बना सकें। बस ये आलूओं के जो छिलके हैं इनको आपने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लेना है बाउल के अंदर। आज तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की 2 रेसिपियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। आज तो आपकी मुझे लग गई हैं। जी हाँ, ये देखिए हमने सारे आलूओं के छिलकों को बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। बस आलूओं को हमने इसी तरह से बाउल के अंदर काट लेना है। काटने के बाद इसके अंदर हमने प्याज डालने हैं। प्याज जो है वो ऑप्शनल है, आप बग़ैर प्याज के भी बना सकते हैं। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद हमने कटी हुई हरी मिर्चें डालनी है। उसके ऊपर से हम इसके अंदर हाफ़ कप के करीब बेसन डाल लेंगे। बेसन डालने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है
और हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाल लिया। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसके अंदर हमने साबुत धनिया डालना है और इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। सारे स्पाइसेस और हर्ब्स डालकर हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम हरा धनिया डालेंगे जो कि हमने धोकर रख लिया था। बस धनिया डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार है। बस जो ऑयल हमारा चूल्हे पर चढ़ा हुआ था उसके अंदर ही हम इस मसाले के पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसको भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनाना है ताकि ये हमारे जो पकोड़े हैं वो अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। हाँ जी, अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। जी हाँ जी, हमारे जो पकोड़े हैं वो तैयार हो रहे हैं। बस आपने इसको उलटना पलटना है ताकि दोनों साइड से इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं ताकि कच्चे ना रहें। जी हाँ, ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हमारी आज की शानदार सी रेसिपी। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में तो आलूओं की बहुत रेसिपीज़ बनेगी तो इनके छिलकों को वेस्ट मत होने दीजिएगा। इनकी ये वाली रेसिपी ट्राई कर लीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। तो मुझे अपनी आप ही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। एंजॉय द रेसिपी।